वेलकम टू सीजीएल मेंट्रो पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपने तैयारी के दौरान किस किस चैलेंजेस को फेस किया और उस चैलेंजेस को फेस करते हुए मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकाले। AIR 96 ऑल इंडिया रैंक 96 मेरे CGL 2020 में आया। तो ये कैसे आना संभव हुआ, क्योंकि मैं तैयारी भी करता था और एक मिडिल क्लास फैमिली का ही लड़का हूँ, जैसे आप लोग ही होंगे, क्योंकि कोई बहुत ही अपर क्लास वाले ये इसकी तैयारी करते नहीं हैं, है ना। तो जो भी हैं, एक सरकारी नौकरी की वैल्यू सिर्फ मिडिल क्लास वालों की पता है कि क्या वैल्यू होती है। इसके बारे में हमारी चर्चा करेंगे, समराइज़ फॉर्म में होगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा। तो मैं आप ही लोगों के जैसे एक सिंपल सा लड़का था और मैं अपने पैटर्नल विलेज में ही हमारी स्टार्टिंग की जो भी पढ़ाइयाँ हुई हैं वो सरकारी विद्यालय में ही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। तो मैंने वहाँ तक 8 क्लास तक अपने प्रॉपर विलेज जो होती है कोर, वहीं मैंने तैयारी अपनी करी। उसके बाद पिताजी ने मेरे 9th में, उसके बाद मुझे रख दिया गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक गवर्नमेंट ही स्कूल, हाई स्कूल बोलते हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो वहाँ हमने फिर पढ़ाई जारी रखी और फिर हमने वहाँ तक 12th वहीं तक करी है मैंने। चूँकि कोई चैलेंजेस नहीं थे, सुना करता था घर में और बाहर की IIT एक संस्थान है जहाँ बच्चे पढ़ के बहुत ही बड़े इंजीनियर बन जाते हैं। तो मन में एक वही ख्वाब कि IITian बनना है, ऐसे ख्वाब लिया था बस। ये ख्वाब हमारी 11वीं 12वीं कक्षा में आई। फिर हमने तैयारी करने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से मैं कर नहीं पाया। फिर मैं पटना आ गया। पटना के हमने, मेरे एक भाई हैं अपने ही, तो उन्होंने साथ ही हम और वो साथ में ही फॉर्म फिल किए और अप्लाई किए एक एडमिशन्स के लिए ग्रेजुएशंस में। तो चूँकि वो BCom अकाउंट्स ऑनर्स ले रहे थे, चूँकि मुझे मैथ्स में काफ़ी रुचि रही है बचपन से ही, तो उन्होंने फॉर्म में BCom अकाउंट्स ही फिल कर दिया, क्योंकि मैं अवेलेबल शायद था नहीं जिस टाइम पे वो कर रहे थे अप्लाई। तो ठीक है, अकाउंट्स से फिर हमने BCom अकाउंट्स ऑनर्स हमने अपनी कंप्लीट करी वहाँ से, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ 2014 में हमारी कंप्लीट हुई है ग्रेजुएशन। उसके बाद सामने में चैलेंजेस आ गए ग्रेजुएशन के बाद कि अब करना क्या है आगे। उस टाइम मैं पटना में था, तैयारी चल रही थी। तो हमारे कुछ मित्रों ने, चूँकि पटना में एक अलग माहौल है जनरल कॉम्पिटिशन्स का, तो कुछ दोस्तों ने हमें बताया कि आप तैयारी करो SSC की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। तो मुझे फर्स्ट बार मुझे सुनने को मिला। तो फिर मैंने उसमें CHSL की वैकेंसी आ रही थी, तो फिर हमने 2015 में मैंने CHSL 2015 में हमने उसको अप्लाई कर दिया। हाँ, उससे पहले बताना चाहूँगा, एक और PA ऐसे करके पोस्टल डिपार्टमेंट अलग से निकालती थी, तो 2014 में उसने निकाली थी, तो हमने उसको भी फॉर्म फिल कर दिया। फिर हमारा महाराष्ट्र में अभी SSC के साथ पोस्टल असिस्टेंट आ रहे हैं, उस टाइम में डिपार्टमेंट खुद निकाल दिए थे। 2014 में महाराष्ट्र में मेरा सिलेक्शंस हो गया, सब कुछ हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने रिज़ल्ट बनाने में लिस्ट में कुछ गलत कर दिया और उनका टाइपिंग सॉफ्टवेयर इशूज़ था। इस वजह से उन्होंने फिर ज्वाइन नहीं करवाया, फिर से एग्ज़ाम करवाए और इस वजह से वो प्रोसेस कोर्ट गए और ये सारी चीज़ें, प्रोसेस काफ़ी लंबा 2-3 साल खींच गई। तब तक मैंने CHSL 2015 का फॉर्म भरा और उसमें सेलेक्शंस हो गई, तो मैंने फिर उधर गया भी नहीं, जो केस ऑलरेडी चल रही थी, और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। मैं 2015 से मैंने ज्वाइन करी कोलकाता में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस में। उसमें क्या हुई हमारे साथ कि फिर मेरा, चूँकि ये था कि मुझे अच्छा करना है, एक मैं बचपन से सपने बड़े बड़े देखता था, ये चीज़ें तो हैं जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे, तो मुझे अच्छा करना है, मुझे आगे जाना है, ये सारी चीज़ें थी। तो हमने क्या करी, फिर UPSC की प्रिपरेशंस में लग गए भाई। सेल्फ स्टडी थी प्योरली, और सेल्फ स्टडी में विज़न के मटेरियल और ये सारी चीज़ें तो ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ दोस्त थे वो शेयर कर देते थे, और दिल्ली में
और या फिर बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल मुझे मिल जाते थे। हमने फिर इकोनॉमी वगैरह मृणाल सर का फिर उनको फॉलो अप करा, उनसे प्रिपरेशंस करी। तो ऐसे करके हमने सब प्रिपरेशंस करी। हमने एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का, अनफॉर्चुनेटली सीसेट हो गया, बट वो जीएस वाली पेपर नहीं निकल पाई। तो फिर मैंने एनालाइज़ करा खुद को, फिर कर उसी टाइम में कोविड भी फिर आ गई, और फिर मैंने खुद अपने को एनालाइज़ कर रहा था कि एक्चुअली क्या हो पाएगा क्या, क्योंकि मेरी मीडियम हिंदी थी। आप समझ सकते हैं बिहार में गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी ही चलते हैं, इंग्लिश फिर भी उतनी अच्छी हमारी नहीं थी। तो हमने हिंदी ही ऑप्ट किया, क्योंकि यह बोला जाता है कि बेसिक्स आपके अगर जिस लैंग्वेज में हुए हैं पढ़ाई, उसी लैंग्वेज को ऑप्ट करो तो बेटर होता है यूपीएससी। फिर इतने सारे नेगेटिविटी और ये सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे वीडियोस देख रहे थे, तो फिर मुझे ये पता चला कि बहुत ही चैलेंजेस है हिंदी मीडियम वालों के साथ, और शायद मेरा लाइफ में भी डार्क हो जाए आगे चल के, मैं कुछ अच्छा ना कर पाऊँ। तो इस डर में मैंने फिर अपना पाथ मोड़ने की कोशिश करी, और फिर मैंने सीजीएल 2020, उस टाइम कोविड भी चल रही थी, मैंने बहुत ही डेडिकेटेड होकर तैयारी स्टार्ट करी। अब यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब तैयारी हमने कैसे करी और 96 रैंक कैसे है। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि जॉब में नहीं थे, तो वो भी तैयारी कर रहे थे साइमल्टेनियसली, तो हमने उनसे कांटेक्ट करा और वो भी हमसे कांटेक्ट करे। क्योंकि मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था, और शायद उनका भी दूसरा सेक्शंस अच्छे थे। तो यूँ हुआ कि हम लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसे दोनों ऑनलाइन मीडियम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या करी कि एक टू डू लिस्ट पहले बना लिया करते थे कि नेक्स्ट डेज क्या करना है, क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाने होते थे 10 बजे का जो टाइमिंग होता है 10 to 6। तो हमने कोशिश करी कि कोलकाता में जहाँ पे मेरा ऑफिस था उसके वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम लेने की फर्स्ट, सो डैट हमें ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े, मैं थकूँ ना, और ऑफिस से आने के बाद भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखूँ। तो हमने नज़दीक में ही लिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि थोड़ा सा समराइज़ फॉर्म में बोले फिर भी थोड़ी सी लंबे हो ही जाएंगे। फिर मैं मॉर्निंग में हमारा रात में ही, मतलब एक जैसे कल के टू डू लिस्ट, कल क्या करना है, मैं आज रात में तैयार कर लेता था। एक छोटे से बोर्ड थे हमारे घर में, उस पर मार्कर से लिख लिया करता था कि कल सुबह में 6 बजे उठनी है, फ्रेश होना है, थोड़े से एक्सरसाइज करने हैं, और ये सारी चीज़ करके 6:30 या 7 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ जाना है। ओके, तो मैं ऐसा करता था, 5:30 में उठता था, 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाता था। 6 से 8 एक सिटिंग होती थी पढ़ाई 2 घंटों की। हाँ, एक ज़रूरत होता है बीच में 1 घंटे पे 5 मिनट 7 मिनट ब्रेक ले लिया करता था। 2 घंटे 6 से 8 बैठता था। 8 बजे फिर हम ब्रेकफास्ट करते थे, क्योंकि मैं खुद ही बनाता था। कभी मैगी खा लिया, कभी कुछ, मतलब जो भी छोटा ब्रेड खा लिया, इस तरीके की चीज़ें खा लेता था, जो कि बहुत फास्ट हो जाती थी। 15 से 20 मिनट में हमारा काम हो जाता था। फिर 8:20 से फिर कंटिन्यू नेक्स्ट सिटिंग 2 घंटे की होती थी। तो मैं ये देखा कि सुबह में 4 घंटे हम इजीली पढ़ लेते थे। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये सिमिलर नहीं होता है। मेरा जो वीक था उस पॉइंट को कितना टाइम देना है, कि ये सब एनालाइज़ करके मैंने करा सीजीएल के लिए। फिर मैं ऑफिस जाता था, सब कुछ करने का, ऑफिस से 6:30 बजे तक घर आया। आधे घंटे फ्रेश होता था, इधर उधर घूमता था, वॉक करता था। और मैं आपको बता दूं, मुझे ना पेड़ों से बहुत ही प्यार है, प्रकृति से बहुत प्यार है। अभी भी मैं पेड़ों के बीच में हूँगा। मैं जब भी परेशान होता हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रकृति में जाऊँ और उस पक्षियों की आवाज़ों को सुनूँ। मुझे काफ़ी अच्छा और शांति सुकून मिलता है, क्योंकि हम तो एक कहीं ना कहीं घर में रहने लगे हैं मनुष्य, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो ओरिजिन है ये जंगल और यही है, क्योंकि हम भी एक एनिमल ही हैं। बट हम थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड हो गए तो सही तरीके से रहने लगे हैं। लेकिन सच मानिए तो अब जो सुकून यहाँ है ना प्रकृति में, वो कहीं नहीं है। तो मैं क्या करता था, आधे घंटे के लिए मुझे समय मिलता था, तो वहाँ रिवर साइड जाके बैठता था। इस तरीक़ों की चीज़ें मैं करता रहा हूँ सभी दिनों, सभी भी करता हूँ जॉब होने के बाद भी। और फिर 7 साढ़े 7 से स्टार्ट करता था पढ़ना। हमारी पहले से प्रिपेयर होती थी कि आगे क्या करना है। फिर हम 7 से 8:30 तक कर पाते थे। 8 या 8:30, 1 घंटा 1 घंटे बाद मैं थक जाता था आने के बाद। फिर क्या करता था, रुकता था, फिर कुछ रात का डिनर कर लेता था, और डिनर करने के बाद एक सिटिंग और बैठता था। रात को 2.5 घंटे बैठ जाता था मैं, 2.5 से 3 घंटे। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें क्या चलती थी, हमारा 7 घंटे लगभग हो जाता था। 6:30 से 7 घंटे हमारा मंडे टू फ्राइडे हो जाता था प्रिपरेशंस। बाकी सैटरडे संडे में मैं क्या करता था, हमारे पास पूरा टाइम होता था। सैटरडे संडे कभी ऑफिस वाले ने डिस्टर्ब भी नहीं किया और ना जाना पड़ा हमें। मैं ये सौभाग्यशाली रहा हूँ इन सब मामलों में। तो सैटरडे संडे में बस पूरा टाइम देता था,
और हर सैटरडे संडे को जो मैंने पिछले वीक में पढ़ा उसको रिवाइज़ भी कर देता था। तो मैं से नहीं आगे पढ़ते गए। तो इस तरीके की चीज़ें चलती गई और जितने भी सोशल फंक्शंस हुए या फिर दोस्ती यारी सबसे अलग हो गया मैं। हमारे 1-2 मित्र ही थे जिनके साथ तैयारियाँ चल रही थी और जिनके साथ बातें होती थी। जब परेशान होता था तो एक जो दोस्त थे। तो फिर इसी तरीके से चलती गई। किसी के साथ मिलना नहीं, जुलना नहीं इसलिए नहीं करता था क्योंकि सोशल गैदरिंग में फिर डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर से बैक टू स्क्वायर वन पढ़ना पड़ता था। मन नहीं करता था पढ़ने का, लगता था कि सब दोस्त एंजॉय करने ये सब चीज़ें करूँ। बहुत लोग तो यूँ बोल देते थे, यार तेरी नौकरी है फिर क्यों इतना परेशान हो रहा है। बट वो हमारे सपने नहीं जान रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, हम क्या बनना चाहते थे नहीं जान रहे थे। अल्टीमेटली सीजीएल 2020 की इतनी अच्छी तैयारी हमारी हो गई, प्रीलिम्स में सब होते गया और फिर मैं ऑल इंडिया रैंक 96 आई। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहें। जो छुट्टी का दिन है उसमें भी मैं अपनी चीज़ों को यूज़ करता रहा। उसी दौरान हमारी IBSCIO2 की मैंने भी फॉर्म भरी थी, वो भी निकल गया। साथ ही साथ जितने भी फॉर्म्स भरे उस पीरियड में का मैं अगर फोटो शेयर करूँ तो आप बोलोगे कि इतने मतलब डिप्रेस्ड वाली सिचुएशंस हमारी बिल्कुल थी। हर कोई भी डिप्रेस्ड था उस समय में, कोविड का भी सिचुएशंस था। बाकी ये भी दिक्कतें आ रही थी कि मैं बड़ा ही मैं फ्यूचर को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ। और मैं बड़ा ही बहुत ही करियर ओरिएंटेड लड़का रहा हूँ बचपन से ही। तो बड़े ख्वाब देखना, बड़े सपने देखने, लेकिन हकीकत बिल्कुल उनसे अलग होती है जब आप जॉब में आते हो। तो सपने जो आप देखते हो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब पे, वो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी, राइट। सो वास्तविकता अलग होती है। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि वास्तविकता, नौकरी की एक्सपेक्टेशंस और वास्तव में क्या होती है। ये चीज़ अभी आपको पता चल रहा होगा, हैप्पीनेस नौकरी से आती है। और क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी वाली चैलेंजेस आ गई स्टार्टिंग में तो छोटी वाली चैलेंजेस ढक जाती है। अभी क्या आपके लाइफ में नौकरी सबसे प्रायोरिटी पे है, पैसे की दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फैमिली का आप सिचुएशंस देख रहे होगे, करियर बनाने की। तो लेकिन ये चैलेंजेस जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, आप जॉब ले लोगे, फिर अलग चैलेंजेस आएंगे। तो लाइफ में चैलेंजेस है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। लेकिन मैं फिर बोला हूँ कि नेचर, प्रकृति सबसे प्यारा है, प्रकृति से प्यार करो। ओके, मतलब मुझे नहीं लगता है कि शादी करके भी कोई खुश रह पाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा जो प्रकृति में जो प्यार मिलता है। मैंने शादी नहीं करी है और मेरा ये सोचा कि शादी ना करूं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि आई जस्ट वांट टू बी डिपेंड ऑन माई सेल्फ, राइट। हम खुद पे डिपेंड होना चाहते हैं, किसी और पे डिपेंड होना नहीं चाहते हैं, जस्ट फॉर सम हैप्पीनेस और जस्ट फॉर कि टेंशन ना हो और थेरेपिस्ट की ज़रूरत हमें, ऐसा कुछ नहीं है। सो हम सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पे भी आगे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तो आपका अभी एग्ज़ाम्स पे फोकस करें, फिर चैनल पे बने रहें। बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ का चीज़ें हम रियल लाइफ में के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो और भी कोई दिक्कतें हों, तैयारी ऐसे करें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें। हाँ, तो वो दोस्त है, उनका भी अच्छा सिलेक्शंस हो गया, वो भी CGL में उसी टाइम सिलेक्शंस हो गया जो हमारे साथ। चूँकि हम लोग क्या करते थे, व्हाट्सएप का तो टाइम था ही, व्हाट्सएप चल ही रहा था, तो हम लोग शेयरिंग करते थे। जैसे कोई क्वेश्चंस में उन्हें नहीं आती है तो मेरे को शेयर कर देते, मुझे नहीं आती तो मैं शेयर करता था और फ़ोन कॉल पे डिस्कशंस करते थे, राइट, कि हाँ इसका ऐसे होगा। क्योंकि हमारे पास कोई टीचर नहीं थे, कम्प्लीटली इट वाज सेल्फ डिपेंड। हम लोग मतलब सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी, सब कुछ सेल्फ ही था। मतलब ऐसा नहीं था कि हमने किसी चीज़ का सहारा लिया। हमने कम्प्लीटली कोई भी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन नहीं करा, ना किसी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लिया। मैं आपको बता दूं, मैं कम्प्लीटली ट्रेडिशनल मेथड पे को पढ़ा हूँ, किताबों से पढ़ा हूँ, बुक से पढ़ा हूँ। अगर बुक्स की भी चाहिए कि कौन सा बुक्स को प्रीफर किया तो मैं वो भी शेयर कर दूँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। हालांकि मैंने कोरा पे मैंने लिखने का कोशिश करा था, शायद वहाँ पर भी कुछ अवेलेबल हो जो मैंने लिखा था उस टाइम पर। तो चीज़ें क्या है, मैं उस टाइम पे कोई भी ये, क्योंकि मुझे ये लगा कि ऑनलाइन पे भी लड़ाइयाँ चल रही, बहुत सारी दिक्कतें चल रही आपस में, हर किसी का अपना मोटिव है, अपना सेल्फ है हर चीज़ों को लेके, तो वो सही रियल मैनर में नहीं आ पाती कि हाँ वो जिस तरीके से वो डिलीवर करना चाहते हैं या उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ये सारी दिक्कतें, इन सब चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि आप अपने बारे में खुद ही सोच सकते हो, दुनिया नहीं सोचेगी आपके लिए क्या बेटर है, आप खुद ही सोच सकते हो। यू हैव टू डू अ लिटिल बिट रिसर्च ऑन योर सेल्फ, व्हाट कुड बी अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्या गलत हो सकता है। ओके, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड का लड़का, बिहार का एक छोटे से गांव का लड़का रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली UPSC तो नहीं निकाल पाया, लेकिन CGL में अच्छी रैंक लाया। फिर अभी इतनी तो ज़रूरी है कि पैसे की दिक्कतें नहीं है, लाइफ अच्छी चल रही है। आगे के फ्यूचर में मैं जो अपने हिसाब से डिसीज़न ले पाऊँगा, जैसे मैंने भी एक बताया कि मैं सोचता हूँ कि शादी ना करूँ,
या तो मैं चाहता हूँ तो ये मैं सेल्फ डिसीज़न ले पाऊँगा। मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ गलत है शादी करना इट्स अ वेरी गुड डिसीज़न या जिसके लिए अच्छा है। मुझे नहीं लगता है तो मैं नहीं करूँगा। तो आपके एक अपने रिस्पेक्ट होंगे सोसाइटीज़ में। अगर आप एक अच्छी चीज़ों को ग्रैब करते हो तो आपकी बातों को कंसीडर किया जाएगा, आपकी वैल्यू दी जाएगी, ये सब चीज़ें आएगा जो कि एक सरकारी नौकरी ही दे पाती है हम मिडिल क्लास लोगों को आगे बढ़ने की। पैसे की उतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी, अपने मन की थोड़ी सी कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हाँ यार, नेचर्स मतलब प्रकृति जो है ना सबसे खूबसूरत है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।